हमने रख ली। आज एक गोपालक है, उसके मन में इच्छा भी है कि मैं गोपालन करूं, लेकिन जब तक वो दूध देती है वो उसको अच्छी लगती है। और वाकई उसके बाद जब वो, जैसे व्यास जी ने, आदरणीय व्यास जी ने भी कहा था कि हमने उसको आर्थिक रूप से जोड़ लिया। जब तक गाय दूध देगी तब तक तो वो उसको सहर्ष या खुशी खुशी रख लेता है, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देगी तो वो उसको बोझ लगने लग जाएगी। और स्वाभाविक भी है कि गोपालक वही होगा जो साधारण व्यक्ति होगा, साधारण उसकी आय है। अब एक गाय को प्रतिदिन कम से कम 100 रुपए तो हम मान ही लें कि वो उसका खर्चा है। अब वो 100 रुपए जो है वो उसको फिर जब दूध देना बंद कर देती थी वो उसको भारी लगने लग जाता है। तो अब जब हमारा ये प्रकल्प पूरा होगा तो हम उसको यहाँ गारंटी भी दे सकते हैं कि भाई तू गाय पाल, जब तक दूध दे तू तेरे पास रख, जिस दिन वो गाय दूध देना बंद कर दे हमारी घोषणा हम सब कर सकते हैं। हाँ भाई, वो साल भर में यदि 4 महीने भी उसके पास रखता है तो उसके मन में भाव जागरण होगा। और फिर जब वो उसको ये श्योरिटी रहेगी उसके पास कि यदि यार ये गाय दूध देना बंद कर देगी तो मेरे पास गौशाला है, तो वो 4 नहीं, वो 7-8 महीने अपने पास रख लेगा। फिर बाद में उसको 1-2 महीने तक उसको ये सोचने में ही लग जाते हैं कि अभी गाय दूध नहीं दे रही है, तो हम उसको ये श्योरिटी भी दे सकते हैं। बस सबसे पहले जो हमारा जो है वो हमारा, हम जहाँ पर खड़े हैं वापस घूम के वही उसी स्थान पर आ जाते हैं। तो हम जगह के लिए प्रयास करें, और जगह यदि हमारे पास होगी तो हम सब कर सकते हैं। और हमने बहुत कुछ किया भी है, वो प्रोडक्ट भी हमने बेचे हैं, लोगों को जोड़ा भी है और सब किया है, लेकिन वो समस्या हमारी महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस किया कि जमीन, और सबसे वास्तव में बात सारी चीज़ें जो है वो बाद में हम करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों को जमीन पे ही फोकस करना, और जमीन को सिर्फ प्रशासन हमें दिलवा सकता है। ऐसा भी बात बताइए हमारे समाज सेवी ने कि हम 2 लोग जाकर माननीय एसडीएम साहब के संज्ञान में, हमें 2 लोगों की आवश्यकता है, हमें जितने आज सभी लोगों से अधिक संख्या में जाकर एक आवेदन देना पड़ेगा माननीय कलेक्टर साहब के नाम से, एसडीएम साहब के द्वारा, ताकि वो एक प्रोसेस में आए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी हमारी जमीन की है, बाकी प्रकल्प तो हमारे पूरे होते जाएंगे। और दूसरा, जैसे कि अभी दिनेश भाई और उनकी जो टीम है, इन लोगों ने पर्यावरण के ऊपर एक बहुत अच्छा काम किया है ना। तो मेरा भी ये है कि ऐसी टीम हम लोगों को गाँव तक भी पहुँचानी पड़ेगी। हमें भी उसमें एक प्रकल्प तैयार करना पड़ेगा कि गौ माता यहाँ तक आएंगी, उसकी गौशाला हम लोग बना रहे हैं कि एक बहुत अच्छा विषय है, लेकिन गौशाला की आवश्यकता पड़ क्यों रही है। हम लोग हम खुद स्वयं से भी शुरुआत करें, एक गाय दृढ़ संकल्पित रहे कि हम लोग हमारे घर पर भी बांधे, तो यहाँ से शुरुआत करें। उसके बाद भी यदि गाय हम लोगों के ऐसे विषण कर रही है तो उसके लिए हम लोग आवश्यक ये करें। दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। हम लोगों का पशुपालन विभाग का प्रतिबंध भी है, उस पर हम लोग निरंतर प्रयास भी करते हैं, लेकिन कुछ व्यवसायियों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा एक चोरी छुपके से बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीटोसिन, आप लोग देख रहे हैं गिद्धों की संख्या पूरी खत्म हो चुकी है। और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है हार्मोनल प्रोसेस है, मतलब आप इसको ऐसा समझें कि जब एक माँ को जब शिशु पैदा होता है और जब वो शिशु को अपने स्तनों को टच कराती है, जब उसकी हार्मोनल प्रक्रिया होकर वो दूध आता है, वही जो प्रोसेस है पशुपालक के द्वारा यदि बच्चा मुंह नहीं लगा रहा है या बच्चा मर गया है तो वही ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पशुपालक अपने दुधारू पशु को लगाता है। पूरी जो प्रोसेस है हार्मोनल वो उसका बिगाड़ देता है, और उसी का जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट है वो हम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। एक निवेदन अपन उसको आगे जो बेचता है अपन एक उसकी भूमिका बनाए कि हर विकासखंड पे, हर पंचायत में, क्योंकि पंचायत में यदि वहाँ पे उसको भूसा वगैरह पूरा व्यवस्थित मिलेगा, वहाँ का जो जानवर है वो भी वहाँ सुधरेगा। हर पंचायत में एक डॉक्टर हो और विकासखंड में डॉक्टर हो, तो यहाँ पे
भूमि है वो गवर्नमेंट अलॉट करे, क्योंकि कोई भी अपनी पर्सनल भूमि को उसके लिए अलॉट नहीं कर पाएगा। वो जो जमीन मिलेगी वो निस्वार्थ भाव से आदमी अपना तन मन धन से सेवा करे, क्योंकि गोश्त एक ऐसी संपदा है जिससे समृद्धि का सूचक है। विदेशी नीति है कि यहाँ इनके गोद खत्म हो और अपने ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि हर काम में मसलती होता है। यदि बच्चा होगा वो दो बच्चे देंगे तो वो अपने खेत में काम आएगा, वो पशु संपदा बढ़ेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि सबसे पहले अपना भूमिका बनाए कि गवर्नमेंट से अपना लाभ करवाएं। बहुत अच्छा सुझाव है। तो आपके बिना गवर्नमेंट के अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन जमीन कौन देगा आपको एक एकड़? सरकार तैयार है इस बात के लिए। जन जागरण भी करना पड़ेगा, शासन को जागृत भी करना पड़ेगा। शासन के द्वारा जो राशि एकत्रित मतलब प्रदान की जा रही है, हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने सब पहला काम यही किया है, गोवर्ष इसको घोषित किया है। प्रतिप्रदा से लेके एक पूरा वर्ष जो है वो गोवर्ष के रूप में घोषित किया, जिसमें गौवंश को संरक्षण किया जाए, उनको स्थान दिया जाए, या उनके पालन के लिए, उनके सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारे कार्य हमको इसमें करना है। हम सब कर सकते हैं। आदरणीय हमारे पास डॉक्टर साहब भी हैं, सारी टीम है हमारे पास, सब ऊर्जावान लोग हैं। इतने ही लोग यदि कार्य करते हैं तो भी हम कार्य कर सकते हैं। जितने आज उपस्थित हैं, यदि इतने ही लोग कार्य करते हैं, हमको और किसी की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास नगर के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, हमारे पास पशु चिकित्सक उपस्थित है, हमारे साथ समाज सेवी उपस्थित है, हमारे साथ कार्य करने वाले लोग, इतने ही लोग यदि कार्य करते हैं तो भी हम इस कार्य को पूरी तरह से सफल कर सकते हैं, और हम निश्चित सफल होंगे। इसके लिए तन मन धन जिस प्रकार से भी मेरा आवश्यक जो सहयोग होगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हम कदम आगे बढ़ाएं, हमारे पीछे चलने के लिए बहुत पूरा समाज तैयार हो सकता है। हम अभी तो हमने जो यहाँ हमारी द्वितीय बैठक है, इस बैठक में हम इतने उपस्थित हुए, ये भी हमारे लिए एक सफलता है, और आगे हम किस प्रकार से इस कार्य को अंजाम तक ले जा सकते हैं, उसके लिए हमको कार्य करना है, और निश्चित हम कार्य करेंगे। सबसे पहले हम थोड़े से प्रयास से ये जाने कि यदि हम गोवंश को रखते हैं तो रखने के लिए हमारे पास स्थान क्या हो। सारी बातें उसके बाद शुरू होती है। हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, तो स्थान सबसे पहले हम तलाश करें, और उस स्थान पर शुरुआत से करें। 10 भी हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास निश्चित वो सभी चीजें उपलब्ध होगी। तो हम एक उचित स्थान का तलाश करके उस स्थान पर अपनी नर्मदा सार्वजनिक गौशाला को प्रारंभ करें। उसके लिए जिस प्रकार की भी मेरी आवश्यकता होगी, मेरा जो भी सहयोग होगा, मैं वो पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जय माता। गाय तो सब अच्छी है, लेकिन इनके परिवार में जो है वो लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया व्यवस्था रहेगी, और आपके निर्देशन में जो काम किया जाएगा। गौ को माता का दर्जा दिया गया है, इसमें कोई दो मत वाली बात भी नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारे देश में है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में गौशाला नहीं है, पर्याप्त गौशाला है, और दान देने वालों की कमी नहीं है। हमें जो जितने बैठे हैं सभी कहीं ना कहीं दान देते हैं, और ऐसा नहीं थोड़ा बहुत अच्छा दान देते हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण है, इसी की उसकी दुर्दशा बनी हुई है। तो उसी दुर्दशा को दूर करने के लिए यहाँ पे जो बैठक रखी है आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में, कि हम जो गौशाला निर्माण करने जा रहे हैं, गौशाला और भी है पूर्व में संचालित हो रही, लेकिन हम उसमें नया क्या करें जिससे गौशाला जो बनेगी उसमें गौ माता के प्रति जो लोगों का जागरण होगा, है ना, सब उससे जुड़ेंगे। पहले भी गौशाला चल रही, लेकिन लोगों में भाव नहीं आ रहा। तो हमको उसके लिए क्या करना है, जागरण करना है, क्योंकि लोगों में जागरूकता वाला कोई विषय नहीं है, वो अपने आप से जोड़ नहीं पाते हैं। हम क्या करते हैं, थोप देते हैं। जैसे गौ रक्षा का क्या विषय क्या है, लोग बोले वो बजरंग वाले हमारे फोन लगा तो उनसे जिम्मेदार। गौशाला वाले तो बोले हमने पैसे दे दिए, वो जाने उनका काम, जाने क्या खा रही क्या नहीं खा रही वो देखा करेंगे। तो क्या हमारा जुड़ाव नहीं है, हम बस क्या है, बस दे दिया खत्म। ऐसा नहीं, हमको क्या है, मानस बनाना पड़ेगा लोगों का।
हम जोड़ तो रहे, जोड़ने के साथ उनका मन भी बनाना है, मन उनका ऐसा परिवर्तन भी करना है कि आप जुड़े तो सब मन वाकई आपका तन मन धन तीनों रूप से आप जुड़ेंगे, तभी आप इसमें परिवर्तन ला पाएंगे। अन्यथा एक तीसरी करके आप उसको छोड़ देंगे तो नहीं होगा। जो हम जो चाह रहे हैं उसके लिए हमको क्या लोगों में ऐसा भाव पैदा करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसा अभी गुरु जी ने बताया, वाकई में जो नया आदेश आया उसमें वो सारी बातों का वर्णन उल्लेख किया गया है, उसका मैंने भी पढ़ा है। आप सभी को गुरु जी बताएंगे, अब आपको व्हाट्सअप किया जाएगा, उसमें बिल्कुल दे रखा है। जागरण के विषय बहुत सरल है, जैसे ये गौशाला जो निर्माण हो रहा है, अच्छा है कि भव्य या बड़ी गौशाला हमें अच्छा एक मिल जाए जगह स्थान, वहाँ पे ऐसी व्यवस्था की जाए। जैसे जोड़ना तो बताया, राकेश भाई ने बताया कि अपन की सदस्यता ले लें, जो भी करें, उनके बाद उनसे निवेदन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आयोजन, जैसे कोई छोटा सा कार्यक्रम भी किसी परिवार का होता है, जैसे आजकल जागरूकता आ रही है, जब अपना बर्थडे मनाता है या कुछ भी किसी प्रकार का भी कार्यक्रम करता है, तो वो एक बार गौशाला में भी वो करे, है ना, किसी न किसी माध्यम से वो गौशाला तक जाए। और जैसे भाई साहब ने बताया था कि आजकल लोग बच्चे क्या है गौ माता छूने में भी डरते हैं, तो वहाँ जाए, उसको प्यार करें, दुलारे, तो वो क्या भाव आपको तो जागृत होगा। तो क्या बिना भाव जागरण के, बिना मानस बनाने के अगर हम कुछ भी कर लेंगे तो वो गौशाला बन जाएगी, लेकिन वो जो हम चाह रहे वो नहीं हो पा रहा। तो गुरु जी का जो चाह रहे कि जो आदर्श एक मॉडल जो बनाना चाह रहे हैं, जो पूरे भारत में या पूरे सब यार ऐसा ही एक मॉडल पूरे देश में होना चाहिए, तो उसके निमित्त हमको ये करना पड़ेगा कि लोगों का भाव बनाना पड़ेगा, और पहले वो हम में करना पड़ेगा। पहले हम अपने में करें कि हम भी गौशाला से जुड़ के खाली किसी करके नहीं, जितना भी भले 1 घंटा हफ्ते में 1 दिन या 1 घंटा जितना भी समय मिले हम वहाँ जाए, भले कुछ काम नहीं करें लेकिन बैठे वहाँ जाएंगे। ऐसे ही मानस बना लेंगे, हम बस जाएंगे और बोले बैठेंगे, घूम के आने के ही मानस बना के लोगों से निवेदन करें कि भैया आप कुछ मत करो, आप आओ तो सही। जैसे भाई साहब का भी विचार सुने, वो सुंदर विचार, और प्राथमिकता हम सबकी यही होना चाहिए कि जमीन मिले। जमीन मिलेगी तो ही हम गाय की जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत उसकी हो जाएगी, फिर जो बाकी हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी उसका हम सामना फिर कर सकते हैं। तो प्राथमिकता तो हमारी जमीन की ही है, और गौशाला तो एक माध्यम है जिससे गायों की सेवा हो जाएगी, लेकिन अगर हम समाज को भी जागरूक करने का सतत प्रयास करेंगे, और जैसे हम 25 लोग भी अगर हम सहमति बनाते हैं और एक गाय को हम पालने का संकल्प लेते हैं, तो 25 गाय तो हमारे 25 घर में उनकी सेवा हो जाएगी, उनकी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हम और भी अन्य लोगों को जागरूक करेंगे तो गाय जो है घर घर उनका वास भी हो जाएगा, स्थान मिल जाएगा, और उनकी सेवा भी हो जाएगी। तो इन 2 विषयों को लेकर हम शुरुआत करें, एक जमीन की व्यवस्था, और दूसरी ऐसे समाज सेवी जो गाय को अपने घर पर रख करके उसकी सेवा कर सके। मैं तो आप सब लोग जिस समय से जिस गति से काम कर रहे हैं, खास करके गौवंश के लिए, मैं सबसे पीछे हूँ, एकदम नया गोपालक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट में समय, हमारे यहाँ सारे ग्रंथों में जब भी पृथ्वी आपदाओं से घिरी और उसने भगवान के समक्ष अपना निवेदन विकृति कही, तो वो गौ माता के रूप में कही। अब ये हमारे पुराणों का प्रतीक वर्णन समझता हूं मैं, लेकिन मूल रूप से जो पृथ्वी और गौ ये एक ही स्वभाव है, इसलिए गौ माता को हमारे यहाँ पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व गौ माता को दिया गया। अगर गौ स्वस्थ रहेगी तो पृथ्वी स्वस्थ रहेगी। आज भारतवर्ष की तो बात छोड़िए, पूरी दुनिया पृथ्वी के पर्यावरण को लेके परेशान है, और इस सारी परेशानी में सारी दुनिया के लोग काम वो कर रहे हैं जिससे पर्यावरण और अधिक खराब हो। क्यों? उसके मूल में प्रत्येक विचारधारा को आर्थिक विचारों से जोड़ कर रखा गया। हर चीज में पैसा खोजा जाता है,
हर चीज में व्यापारिक महत्व को खोजा जाता है। लेकिन पैसा मतलब संपत्ति और समृद्धि दोनों का अंतर, अगर गौ माता स्वस्थ गौ माता जिस देश में होगी वहां स्वतः समृद्धि उसके पीछे पीछे चलेगी। इस वैज्ञानिक सत्य को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, इसलिए उन्होंने गौ माता के लिए कहीं विक्रय शब्द का प्रयोग नहीं है, गौ माता के पदार्थों का कहीं विक्रय करने का कोई शब्द नहीं है। गौ माताएं भेंट की जाती रही लाखों की संख्या में, जो समर्थ थे उन्होंने लाखों की संख्या में, और जो समर्थ नहीं थे उन्होंने जो उनकी सामर्थ्य थी उसके अनुसार। लेकिन गौ से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य व्यावसायिक नहीं था। कोई उसकी सेवा के तौर पे कोई शुल्क देते थे, वो एक सामाजिक व्यवस्था थी। तो गाय को स्वस्थ गाय, और हमारे यहाँ आज सनातन धर्म ने 1100 साल तक अनेक प्रहार झेले हैं। इसके कारण से हमारे पूरे समाज में, हमारे विचारधाराओं में जितने सारे विखंडन आ गए हैं, उनको देखते हुए जो गौ माता का मूल वैज्ञानिक आधार है, महत्व है, उससे हम थोड़ा पीछे रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गौ माता का क्या अर्थ समझा जाता है हिंदू समाज के अंदर कि घर में कोई मर रहा हो तो उससे गौदान करवा दो। कोई भी गाय ढूंढ के ले आएंगे, दान करवा देंगे, जिसने दान ली वो दान लेके फिर नगर में छोड़ देगा, तो वो और अधिक पाप का कारण बनता है। और सनातन धर्म तो कहता है कि वैतरणी किन लोगों के लिए? वैतरणी जो पाप कर्म में लिखते हैं उनके लिए वैतरणी है। अगर गौ माता की हृदय से सेवा की जाए तो वैतरणी तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नारायण के विमान स्वयं ले जाएंगे जहां वैतरणी बहुत पीछे छूट। कहते हैं कि हमारे सनातन धार्मिक पूजा पाठ पूजा पद्धति में सर्वप्रथम मानी जाती है हमारे देव सारे जो हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो गाय माता में समाहित है। देखा जाए तो सर्वप्रथम हर हिंदू जन का गाय माता की रक्षा सुरक्षा करने का प्रथम दायित्व बनता है। बढ़वा में जो गायों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, इसके लिए कहीं न कहीं हमें उनके संरक्षण के लिए कदम उठाना पड़ेगा। जब तक हम गाय माता का संरक्षण नहीं कर सकते तब तक हम सनातन का संरक्षण नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि गाय माता की जो आज वर्तमान में दयनीय स्थिति और जो दुर्गति हुई है, उसका एक प्रमुख कारण, जहाँ तक मेरा जो भाव है और मैंने जो काम किया है या मैं करने का सोचता हूँ, तो मैंने अतीत में देखा है कि गाय माता जब हमारे देश में सुरक्षित थी तो परिवारों के बीच में सुरक्षित नहीं थी। वो जो ग्वाले होते थे, ग्वालों के कारण गाय माता सुरक्षित थी। हर परिवार में जो है गाय माता पलती थी और पशु पलते थे, और गांव में ही लगभग 10 से 20-25 ग्वालों की एक टोली होती थी जो 5-5, 10-10 परिवारों के पशुओं को, गाय माताओं को जो है वो उनके खूंटे से छोड़ते भी थे, उनको नहलाते धुलाते थे, उनका लालन पोषण पालन करते थे, और उसके बाद में ही वो उनको चराने के लिए जाते थे ग्वाले, और ग्वाले ही वापस लाके उनको उनके खूंटे पे बांधते थे, और इसका शुल्क जो है वो जो गौपालक था उससे वो लेते थे। तो मेरा ये मानना है कि गौशाला वगैरह जो ये हम बना रहे हैं, ये वर्तमान में 2024 को देख के बहुत अच्छा प्रयास है। ये भारत में अभी वर्तमान में इसका करना आवश्यक है, परंतु भविष्य में फिर भी अगर वास्तविक रूप से हमें गौ माता का पालन करना है, उनका सही रूप में संरक्षण करना है, तो जंगल में उनको चराने के लिए, उनको घुमाने फिराने के लिए और उनकी देखरेख के लिए उनका गोबर उठाना, उनके गोबर के कंडे बनाना, उनके गोबर की व्यवस्थित देखभाल करके उनका खाद बनाना, इसके लिए हमें ग्वाले खड़े करना पड़ेगा। बिना ग्वाले खड़े करे गौ माता का संरक्षण नहीं हो सकता। तो इस प्रयास में मैं पूरी तरीके से तन मन धन से समर्पित हूँ। जैसा भी मुझे आदेश होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ।